अब हम आगे बात करते हैं कि संस्कृत में कारकों की संख्या जो 6 हमने बतलाया था वो कौन कौन से 6 कारक हैं। आप देख रहे हैं कि कर्ता कारक जिसका संबंध प्रथमा विभक्ति से है और इसका चिन्ह जो है वो ने है। कर्म कारक जिसका संबंध द्वितीय विभक्ति से है और चिन्ह के तौर पर को। तीसरा जो है करण कारक जिसका संबंध तृतीय विभक्ति से है और इसका जो कारक चिन्ह है वो है से। चौथा है संप्रदान कारक जिसका संबंध चतुर्थी विभक्ति से है और इसका जो चिन्ह है के लिए। पांचवा है अपादान कारक जिसका संबंध है पंचमी विभक्ति से और इसका भी जो चिन्ह है वो से है। आप देख रहे हैं कि तृतीया में और पंचमी में दोनों में से चिन्ह आ रहा है, लेकिन दोनों का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है और यही परीक्षा में कई बार पूछा भी जाता है, तो जिसको कि हम आगे और क्लियर करेंगे। फिलहाल आप ध्यान में रखिए कि अपादान कारक पंचमी विभक्ति में जो से प्रयुक्त होता है वो अलगाव के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। जब कोई चीज अलग होती है किसी चीज से तो वहां पर पंचमी विभक्ति यानी अपादान कारक का प्रयोग प्रयोग होता है और जब किसी साधन का हम प्रयोग करते हैं तो वहां पर करण कारक यानी तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। छठा कारक जो है वो है अधिकरण कारक जिसका संबंध है सप्तमी विभक्ति में पर से। ठीक है, तो आप ध्यान में रख लिए होंगे कि जो हमने संबंध कारक के बारे में बात किया था वो संस्कृत कारकों के अंतर्गत नहीं आता है। इसी तरीके से संबोधन भी नहीं आता है। तो दो कारक यहाँ पर आप कम देख रहे हैं, पहला तो संबंध कारक और दूसरा है संबोधन कारक। इसको संस्कृत में शामिल नहीं किया गया है, तो परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको भी ध्यान में रखें। बाकी अन्य कारकों से आप परिचित हो गए होंगे, आपस में उनका किन विभक्तियों से संबंध रहा है, उनके चिन्ह कौन कौन से हैं। क्योंकि संस्कृत में विभक्तियों के साथ चिन्ह उसमें छिप जाते हैं, लेकिन इसको यहाँ पर अलग करके कि कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से और अधिकरण में पर, तो ये इनके चिन्ह के तौर पर हैं। जब हम अनुवाद करते हैं और उसको तोड़कर अलग उसका अर्थ निकालते हैं तो ये सारे चिन्ह उभर कर सामने आते हैं। तो उम्मीद है कि ये 6 कारक आपके दिमाग में बैठ गए होंगे। अब एग्जाम में इनसे रिलेटेड कोई भी प्रश्न आएगा तो वहां पर आप गलती नहीं करेंगे।